नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। बिहार चुनाव समाप्त हो चुके हैं। जी हां, बिहार चुनाव के लिए जो 2 चरण के मतदान थे वो समाप्त हो चुके हैं। पहले चरण में जहां 65% के आसपास वोटिंग हुई थी, वहीं दूसरे चरण में बताया जा रहा है कि ये वोटिंग 70 के ऊपर भी जा सकती है, क्योंकि 5 बजे तक वोटिंग प्रतिशत 67% के ऊपर थी। तो कहीं ना कहीं बिहार में इस बार बम्पर मतदान हुआ है। ऐसे में यह बम्पर मतदान क्या नीतीश कुमार के लिए सत्ता वापसी के संकेत दे रहा है, या फिर बिहार किसी बड़े बदलाव की ओर जा रहा है। लेकिन चुनाव समाप्त होने के साथ, यानी वोटिंग समाप्त होने के साथ, सबकी निगाहें किस पे होती है? एग्जिट पोल पे। और एग्जिट पोल में क्या कहे जा रहे हैं वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि तमाम जो एग्जिट पोल अब तक आए हैं, ये वीडियो रिकॉर्ड करने तक सभी एग्जिट पोल में नीतीश कुमार सरकार की वापसी तय दिखाई दे रही है। नीतीश कुमार सरकार की नहीं, एनडीए की। और एनडीए किसको मुख्यमंत्री बनाएगी, किसको नहीं, क्योंकि नीतीश के नेतृत्व में चुनाव जरूर लड़ा गया है, लेकिन नीतीश कुमार को फेस नहीं डिक्लेयर किया गया है। हालांकि बीजेपी बार बार कहती रही है कि नीतीश कुमार ही चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनेंगे अगर एनडीए जीतती है। तो चलिए बिना देर किए हुए आपको बताते हैं कि कौन से जो एजेंसीज है कितनी सीटें किसको दे रही है एग्जिट पोल में। तो सबसे पहले बात करते हैं मैट्राइज की। तो मैट्राइज ने एनडीए को 147 से लेकर 167 सीटें दी हैं। इसके अलावा महागठबंधन को जो सीटें मिली है मैट्राइज के मुताबिक, वो 70 से 90 सीटें मिल सकती है। जनसुराज को 5 सीटें मिल सकती है, जबकि अदर्स के खाते में यहाँ पे मैट्राइज 10 सीटें देता हुआ दिखाई दे रहा है। पार्टी वाइज अगर सीट हम बताने की कोशिश करें तो बीजेपी को यहाँ पर 65 से 73 सीटें मैट्राइज दे रहा है। जदयू को 67 से 75 सीटें मिल सकती हैं। वहीं एलजेपी को 7 से 9 सीटें, हमको 4 से 5 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा महागठबंधन में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं आरजेडी को 53 से 58 सीटें मैट्राइज देता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस का प्रदर्शन पिछली बार से भी खराब होता यहाँ दिखाई दे रहा है। 10 से 12 सीटें ही कांग्रेस को मिल सकती है। लेफ्ट को 9 से 14 सीटें और वीआईपी को 1 से 4 सीटें मिल सकती है। तो ये हम आपको मैट्राइज की जो अनुमान है, एग्जिट पोल है, वो हमने आपको बताने की कोशिश की। दूसरा है पी मार्क। उसने जो एग्जिट पोल दिया है उसमें 142 से लेकर 162 सीटें एनडीए को देता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि महागठबंधन को 80 से 98 सीटें, जनसुराज को 1 से 4 सीटें, जबकि 0 से 3 सीटें अन्य को मिल सकती है पी मार्क के मुताबिक। पीपल्स पल्स की बात करें तो 133 सीटों से लेकर 160 सीटें मिल सकती हैं, जबकि महागठबंधन को 75 से 101 सीटें मिल सकती है। जनसुराज को 0 से 5 सीटें मिल सकती हैं, जबकि 2 से 8 सीटें अन्य के खाते में जा सकती है। दैनिक भास्कर का जो एग्जिट पोल है उसके मुताबिक जो सीटें हैं वो 145 से 160 सीटें जा सकती है एनडीए को। इसके अलावा 73 से 91 सीटें महागठबंधन को, 0 सीटें जनसुराज को, जबकि 5 से 10 सीटें अन्य के खाते में जा सकती है दैनिक भास्कर के मुताबिक। पीपल्स इनसाइड के मुताबिक 133 से लेकर 148 सीटें जो है वो एनडीए के खाते में जा सकती है। 87 से 102 सीटें महागठबंधन के खाते में, 0 से 2 सीटें जनसुराज के, और 3 से 6 सीटें जो है वो आपको अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। ये हम आपको बता रहे हैं, पीपल्स इनसाइड की बात कर रहे हैं। वहीं जेवीसी की बात करें तो यहाँ 135 से 150 सीटें एनडीए के खाते में जा सकती है। 88 से 103 सीटें महागठबंधन के खाते में जा सकती है, जबकि 3 से 7 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। पोल स्टार की माने तो 133 से 148 सीटें एनडीए जीत सकता है, जबकि 87 से 102 सीटें महागठबंधन के खाते में जा सकता है। 3 से 5 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर देखें तो एनडीए को एग्जिट पोल में बढ़त मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन हम आपको बता दें कि सिर्फ और सिर्फ ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल नहीं है। एग्जैक्ट पोल कई बार एग्जिट पोल से अलग होते हैं। लोकसभा चुनाव में हमने उदाहरण देखा था, हरियाणा में हमने उदाहरण देखा था। तो एग्जैक्ट पोल का हमें इंतजार करना चाहिए जो 14 तारीख को होगा। प्रभा साक्षी भी आपको एग्जैक्ट पोल के दिन पल पल की अपडेट्स देता रहेगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।